आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम जानने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी। आखिर ये क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कितने एज होना चाहिए, इसकी फीस कितनी लगती है, इसमें हमें कौन कौन सा पोस्ट मिल सकता है, इसकी कट ऑफ हर साल क्या जाती है, क्या कम जाती है या ज़्यादा जाती है, कॉम्पिटिशन किस लेवल का है। इसके बाद इसमें पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है, क्या ऑल ओवर इंडिया मिल सकती है या जिस स्टेट में हम प्रीफर करें उसमें मिलती है, इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने का। और इससे जुड़े अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे जुड़े एक दूसरा वीडियो बना दूंगी आपके क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या है। तो एमटीएस एक एग्जाम है। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। क्या होता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहु कार्य स्टाफ, मतलब उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है ऑफिस का। जैसे कोई भी काम मतलब क्या करवाया जा सकता है, जैसे कहीं पे लाइब्रेरी है तो उस पर लाइब्रेरी की निरीक्षण कर सकता है, कहीं कंप्यूटर का भी काम उसे मिल सकता है, फाइल को साइन करवाने का काम मिलता है। मतलब इसमें बहुत सारा पोस्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होता है, तो एक एग्जाम होता है जो एसएससी द्वारा लिया जाता है एमटीएस की पोस्ट के लिए। और एक इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए, अब 10 लेवल के होना चाहिए, मतलब 10 पास हुए रहना चाहिए। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, बस आप 10 पास होना चाहिए, इसके लिए यही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस में मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जीएस आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैथ और रीजनिंग में सिर्फ आपको पास आउट करना है, इसमें कोई कटअप नहीं बनता है। आपका कटअप जो मेन बनेगा इंग्लिश और जीएस से बनेगा। इसमें मैथ 20 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 40, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 120 नंबर। और कटअप आपको लगभग 30-40 के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं है। 30-40 नंबर आप ले आए तो इस पहले सेक्शन में आप पास हो जाएंगे। दूसरा सेक्शन इंग्लिश जीएस का है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस के 25 क्वेश्चन, टोटल आपसे पूछे गए 50 क्वेश्चन, 50 गुना 3 टोटल 150 नंबर। और इसी पे आपका कटअप बनता है। जितना कटअप बनेगा 150 के आसपास आपका कटअप बनेगा। इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज 18 से 25 तक होना चाहिए, 18 से 25 के बीच में। और एसएससी एमटीएस में 2 तरह का पोस्ट होता है, एक तो आपको नॉन टेक्निकल काम दिया जाएगा जैसे ऑफिस में, और एक आपको दिया जाएगा हवलदार का काम। हवलदार के लिए आपको 18 to 27 एज होना चाहिए। इसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है कि आपको दौड़ लगाना है, कि आपके पास हाइट होना चाहिए, कि आपकी चेस्ट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया है, वो भी ज़्यादा नहीं है। 20 मिनट में बस 1 किलोमीटर आपको चलना है, आराम से चल लेंगे। और हाइट जो 157 रहता है वो मेल का रहना चाहिए, फीमेल का 152 रहना चाहिए, बस हाइट का थोड़ा सा है हवलदार बनने के लिए। उसके बाद इसकी फीस 100 रुपये लगती है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है। हम लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। इसमें कौन कौन से पोस्ट मिलती है, इसमें तरह तरह की पोस्ट मिलती है। जैसे ऑफिशियल वर्क ही मिलेगा आपको, ऑफिस में जितना तरह का काम होना है, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फाइल मांगेंगे, यूडीसी सीजीएल किए हुए अगर फाइल मांगेंगे तो आपको फाइल निकाल के देना है। साथ में आपको कंप्यूटर वर्क भी मिल सकता है। आजकल एमटीएस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है तो कि कंप्यूटर वर्क नहीं मिलेगा, इसमें अधिकतर को कंप्यूटर वर्क ही मिलता है। इसकी कटअप क्या रह सकती है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी कटअप बनेगी 150 में, तो 150 में आपकी कटअप लगभग 120 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि सीट भी कम रहता है, सीट ज़्यादा नहीं रहता है, 4000 से 5000 सीट रहता है। और ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉर्म इसमें भराया जाता है, लगभग 57 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो आपका 4000 और 5000 सीट के लिए आपका मुकाबला 57 लाख लोगों से है, तो इसकी कटअप 120 प्लस होती है। और 120 प्लस में नॉर्मलाइजेशन लेके बोल रही हूँ। नॉर्मलाइजेशन मतलब आपका नंबर बढ़ जाता है कुछ, आपकी शिफ्ट अगर हार्ड है, आपकी शिफ्ट में कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है और बाकी की शिफ्ट में कोई हल्का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। पिछले शिफ्ट के मुकाबले आपके नंबर को कुछ बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पोस्टिंग कहाँ का मिलता है, तो आपको शुरुआत में जब आप फॉर्म भरते हैं उसी टाइम आपको चुनने का मौका दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप फर्स्ट नंबर पे किस स्टेट को रखना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे किस स्टेट पे रखना चाहते हैं, थर्ड पे किस। जैसे फर्स्ट में हम मान लेते हैं कि हमने दिल्ली को रखा, सेकंड में हमने बंगाल को रखा, थर्ड में हमने उत्तर प्रदेश को रखा, फोर्थ में हमने ऑल इंडिया को रखा। मतलब ये आप तय करते हैं। अगर आपकी नंबर दिल्ली की हर स्टेट की कटअप अलग अलग जाती है, अगर आपकी नंबर दिल्ली की कटअप को पार कर जाती है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। अगर सेकंड में आपने
बंगाल भरा है तो आपकी नंबर बंगाल की कटअप को पार होनी चाहिए, तब आपको सेकंड मिलेगा। अगर थर्ड में आपने उत्तर प्रदेश भरा है तो उत्तर प्रदेश की कटअप को पार होनी चाहिए। तो आप जिस स्टेट का कटअप पार करते हैं आपको इस स्टेट में एमटीएस में पोस्टिंग मिल जाती है, लेकिन आपने वो स्टेट प्रेफरेंस के रूप में भरा होगा तभी मिलता है। टोटल 28 स्टेट है, कुछ यूटी भी है और साथ में ऑल ओवर इंडिया भी है। आप जिस स्टेट में भरना चाहते हैं प्रेफरेंस भर सकते हैं। ये अगर आपको फॉर्म भरने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एमटीएस का फॉर्म आखिर कैसे भरें, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जब हम जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में कटअप हमारा नहीं बनने वाला है तो इसको उतना नहीं पढ़ना है जितना इंग्लिश और जीएस को पढ़ना है। हमको ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, फोकस इंग्लिश और जीएस पे देना है। इंग्लिश में किस चीज़ पे देना है, वोकैब पूछता है। वोकैब आपको याद होना चाहिए, वोकैब एक बार में नहीं याद रहता है। वोकैब कैसे याद करें, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो वोकैब के ऊपर बनाऊंगी कि आपको आसानी से वोकैब कैसे याद हो पाएगा। उसके बाद आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ग्रामर का तो नॉलेज होना चाहिए। वोकैब अच्छी तरह आना चाहिए, ग्रामर का नॉलेज आना चाहिए। वोकैब में साइनो होता है, एंटो होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है कि साइनो एंटो ये वन वर्ड इडियम फ्रेजेस क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि साइनो एंटो वन वर्ड इडियम फ्रेजेस क्या होता है और इसको कैसे आसानी से हम याद कर पाएंगे। और फिर जीएस में तो आप जानते हैं तरह तरह का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, करेंट अफेयर है, उसके बाद स्टैटिक जीके है। मतलब जीएस का पोर्शन बहुत हार्ड है, तो सब चीज़ आपको शुरुआत से शुरू करनी होगी अगर आप बिगनर है तो। लेकिन सिलेबस एक बार आप पढ़ने के बाद इजी लगने लगता है। अभी आप सिर्फ सुन रहे इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप पढ़ना चालू करेंगे, जैसे ही पोर्शन को ख़त्म करते जाएंगे, यही सब चीज़ें आपको आसान लगती जाएगी। इसलिए अगर आपको कहीं भी इस सब में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप वापस कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से डिटेल से समझाऊंगी जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।